Good morning, friends. Hope you all are doing well. So, as we have started the classes for the Sainik School for class 6, so पहले जो हमने जो टॉपिक किया था, we have started with demo of chapter number 1, right? तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, that will be demo number 2, and topic for the day will be India at a glance, right? इसके पहले जो हमने जो टॉपिक किया था, we have done with national symbol of India. We have done with national symbol of India. पहला जो हमारा था, we have done with national symbol of India. तो आज का जो हमारा डेमो टॉपिक है, it is just the demo topic, right? These are not the details topic. These are just the demo topic. और आज का टॉपिक रहेगा India at a glance, right? India at a glance मतलब इसमें सिंपल चीज़ ये है कि we have to get a brief idea about the India, right? We have to get the brief idea about the India. India में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, and that has to be in just a glance, right? There we don't have to go into the deep study of this because it is just of class 6, right? जब हम 9th class की बात करेंगे सैनिक स्कूल के लिए, then we can thought of going into the deep, but as it now 6th class के लिए we just have to go through the the basic thing of that, ठीक है? तो इसमें बेसिकली क्या है, जब when we deal with the India at a glance, right? India at a glance का मतलब ये है कि आपको इसमें दो चीज़ों पे इसमें आपको ध्यान देना है, right? पहला आपका रहना है, we have to deal with the political and physical, right? Political divisions of India, political division of India and physical divisions of India, right? These are the two things where you need to see. If we talk about the political division of India, ठीक है, इसमें हम मतलब वर्ल्ड के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, बट वी हैव टू टेक द कंसिडरेशन ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, राइट? जब हम पॉलिटिकल डिवीजन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल डिवीजन में जैसे कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर, राइट? इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है या आप इक्वेशन आपको मिल जाएगा, दैट व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, राइट? सपोज ये इंडिया का कोई मैप है, राइट? सपोज ये कोई मैप है, जरा हम इसको डिस्कस करें एक मैप के फॉर्म में। सपोज ये कोई इंडिया का मैप है, राइट? सपोज ये एक इंडिया का मैप है लाइक दिस, राइट? ये इंडिया का मैप है, राइट? एंड इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल डिवीजन, राइट? जब हम इसमें बात करते हैं पॉलिटिकल डिवीजन की, पॉलिटिकल डिवीजन सिंपल ये है कि जैसे इसमें स्टेट्स कितने हैं, मतलब अगर हम स्टेट्स की बात करें तो देयर आर 28 स्टेट्स, राइट? इफ वी टॉक अबाउट यूनियन टेरिटरी, देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है? तो ये तो सबको पता है कि देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, बट द क्वेश्चन विल नॉट कम फ्रॉम हियर, ठीक है? क्वेश्चन आपका ये आएगा कि इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, राइट? सपोज 8 degree north to 32 degree है, so this is the latitudinal, and if we talk about the 68 point something is 97.25, right? This is the longitudinal extent, ठीक है? तो आपके जो सैनिक स्कूल के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, दैट वी गेट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे बिकॉज आपके इसमें कोर्स में सिर्फ वी हैव टू डील विद द इंडिया एट ए ग्लैंस, राइट? तो इसमें आपको इंडिया का जो भी आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये आपको याद होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पास होता है, राइट? प्राइम मेरिडियन क्या होता है, प्राइम मेरिडियन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहाँ से पास होता है। जीएमटी क्या होता है, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ से पास करता है, राइट? ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए व्हेन यू डील विद द इंडिया एट ए ग्लैंस, राइट? व्हेन यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, राइट? फिर इसमें आपको लेना है जैसे ईस्टर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट कौन सा इंडिया का, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। जैसे नॉर्थ मोस्ट पार्ट कौन सा इंडिया का, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है, साउथ कौन सा है। जैसे नॉर्थ की बात करें तो इंडिया कॉल, राइट? ये हो गया। फिर इसके बाद ईस्टर्न में कीवी 2 हो गया, यहाँ पे आपका कन्याकुमारी में इंदिरा पॉइंट हो गया। वेस्ट में कौन सा रहता है ये आप मेरे को बताएंगे कि वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, विच इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, विच इज द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ वेस्ट, राइट? तो ये चीज़ें आपको इसमें आनी चाहिए कि इसमें एक्सट्रीम पार्ट आपका कौन सा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें पॉलिटिकल डिवीजन में आपको पता होनी चाहिए कि दीज आर द पॉलिटिकल डिवीजन। फिर हम लोग का आईएसटी कहाँ से मूव करता है, मतलब जो हमारा आईएसटी होता है ये कहाँ से पास होता है इंडिया में। सपोज वी से इट इज पास थ्रू इलाहाबाद, नैनी, देयर इज अ प्लेस नोन एज नैनी, तो ये आपका नैनी से पास होता है। तो ये सब चीज़ें हैं
जो आपको इसमें आनी चाहिए, राइट। और जीएमटी से हमारा कितना एक्सटेंड करता है, ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा कि जीएमटी से ग्रीनविच टाइम से आईएसटी जो होता है वो कितना एक्सटेंड करता है। सपोज 5:30 आवर्स आगे हम लोग हैं जीएमटी के, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल डिवीजन, जो कि आपको सैनिक स्कूल के लिए 10-6 स्टैंडर्ड के लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। नाउ फिजिकल डिवीजन की अगर हम बात करें, फिजिकल डिवीजन की अगर हम बात करें सैनिक स्कूल की तैयारी में, तो फिजिकल डिवीजन में सिंपल, जैसे ये हमारा इंडिया है, राइट। जैसे इसमें आपके ये आपके हिमालयस हो गया, राइट। ये आपका नॉर्दर्न प्लेन हो गया, राइट। फिर ये आपके कोस्टल्स एरिया हो गए, दीज आर द कोस्टल एरियाज, दीज आर द डेजर्ट्स, राजस्थान, राइट। एंड दीज आर द अरेबियन सी, sorry, islands, these are islands. Lakshadweep island and it is Andaman. This is Lakshadweep, this is Andaman islands, right. And this is the peninsular plateau, right. And these are the northern places. So आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम physical division की बात करें तो India is divided into how many divisions, right. Basically there are 6 divisions, right. Himalayas, desert, peninsular, islands, coastal plains, right. उसके बाद पेनिसुलर प्लेट्यूज, ठीक है। सो दीज आर द डिविजन्स इन विच इंडिया इज डिवाइडेड। सो ये आपको पता होना चाहिए, प्लस आपको इसमें रिवर सिस्टम्स, मतलब रिवर्स कौन कौन सी, मेजर रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेजर रिवर कौन कौन सी हैं, लाइक वी हैव गंगास, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, राइट। सो दीज आर द बेसिकली दीज आर द 4 रिवर जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका ओरिजिन कहाँ से है, वेयर वी डू हैव द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर्स। एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज मतलब कौन कौन सिटी हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट सिटी, जैसे लखनऊ इज बेस्ड ऑन गोमती रिवर, राइट। कानपुर गंजेस, दिल्ली यमुना, राइट। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं 6th क्लास के लिए, दीज आर वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट 6th क्लास, राइट। जब आप 9th में जाएंगे, मतलब 9th के लिए आप एस्पायर करेंगे, थोड़ा सा और डीपली आपको इसमें करना पड़ेगा, बट एज इफ नाउ इतना आपको चलेगा व्हेन यू डू फॉर क्लास 6th, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें करनी है। इसके बाद आपको इसमें जैसे इंडिया के बारे में, फिर आपको इसके मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, हेरिटेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक रहेगा विल बी डीलिंग विद एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, which comes under art and culture, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो उसमें टॉपिक नंबर आपको 3rd दिया हुआ है एनटीए ने, जैसे अगर आप उसको देखेंगे तो एनटीए ने दिया हुआ है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट डांस, ये ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हमारा यही रहेगा, आर्ट एंड कल्चर, विल बी डीलिंग विथ मॉन्यूमेंट्स, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स विद डांस फॉर्म्स, ठीक है, डांस फॉर्म और हेरिटेज, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम इसमें आपको कवर करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक कि इंडिया एट ए ग्लैंस, बेसिकली 6th स्टैंडर्ड के लिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई सेल्फ इज जीवन 9521460239, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, राइट, एंड यू कैन गिव मी अ कॉल ऑल्सो, फाइन। एंड ये रहेगा ये 6th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। तो टिल देन, ठीक है, और कोई भी अगर क्वेरी हो तो यू कैन गिव मी कॉल ऑन दिस नंबर। थैंक यू सो मच।